नमस्कार, जय हिंद सभी को। सभी का चैनल पे अपने स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, अभी सीईटी स्नातक स्तर का परिणाम जारी हुआ और उसमें जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इसी सप्ताह में पटवार भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। ये जो नोटिफिकेशन जारी होगा, इसके बाद में अपने को 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनका विशेष ध्यान रखना है। विशेष रूप से जो आरएससीआईटी का अपना सर्टिफिकेट है, जिन अभ्यर्थियों ने आरएससीआईटी कंप्लीट कर रखा है उनके लिए तो कोई बाधा नहीं है। अपने ओटीआर के संबंध में भी ध्यान रखना है। और कई अभ्यर्थियों का मानना है कि हमारे पास ट्रिपल सी का जो सर्टिफिकेट है, इसके संबंध में बात करने वाले हैं। साथ ही इसका जो सिलेबस है उसको भी अपने थोड़ा सा विस्तृत रूप में देखने वाले हैं। पीछे के अनुसार अपने देखेंगे इन चीजों को, क्योंकि सबसे पहले किसी भी भर्ती की तैयारी करते हैं तो सिलेबस का थोड़ा सा ध्यान होना बहुत ही आवश्यक है कि कितने नंबर का कौन सा मैटर यहाँ पर आने वाला है और कौन से जो पहलू हैं वो इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं, जीके वाला पार्ट है या रीजनिंग वाला पार्ट है। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट वगैरह है उसके संदर्भ में भी अपने बात करने वाले हैं। तो आज के जो मुख्य शीर्षक हैं अपने सेशन के, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। सबसे पहले अपने यहाँ पर आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूंगा कि जो पदों की संख्या है वो आप लोगों को पता है कि सर कितने पदों पर भर्ती जो है, पटवार भर्ती जो है उसका आयोजन होने वाला है। तो अभी जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें 2020 के आसपास जो पद हैं, ये पदों की संख्या रहने वाली है। इसमें से 350 पद जो हैं वो टीएसपी के हो सकते हैं, अमूमन मैंने बताया है एक आइडिया। उसके बाद में ये कैटेगरी वाइज जो डिवाइड होंगे पद वर्गवार, उसमें आप लोग देख लेना कि ओबीसी, सामान्य, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी जो हैं उनके पद कितने कितने यहाँ पर रहने वाले हैं। पहला स्टेप वही है, स्नातक स्तर के जो कैंडिडेट हैं, जो स्नातक स्तर का जो सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करके उस बाधा को पार करके यहाँ पर आए हैं, जहां पर उनके 40% बने हैं और उनका सर्टिफिकेट है, तो ये वो अभ्यर्थी यहाँ पर इसमें अप्लाई करने वाले हैं। अब सबसे पहली बात ये होती है कि कई अभ्यर्थी आपने देखा कि आरएससीआईटी जो है, आरएससीआईटी का जो सर्टिफिकेट है, इसको लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यानी दस्तावेज सत्यापन के समय बाधा उत्पन्न होती है। दस्तावेज सत्यापन में आपने जूनियर अकाउंटेंट में भी देखा था, सूचना सहायक में भी देखा कि दस्तावेज सत्यापन के समय जिनके पास जो आरएससीआईटी का डिप्लोमा है वो बाद का था, तो उनको एक बार बाहर कर दिया गया था, उनको उसमें प्रोविजनल में रखा गया। और विशेष रूप से जूनियर अकाउंटेंट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसमें तो वो अभ्यर्थी बाहर भी उनको कर दिया था। अभी उनका कोर्ट में मसला चल रहा है। लेकिन इससे अपने को एक चीज सीखने को मुख्य रूप से ये मिलती है कि अपने को पता था कि स्नातक स्तर की जो परिणाम जारी होगा सीईटी का, उसके बाद में पटवार भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होना है। तो उससे पहले ही आप लोगों को ये क्लियर कर लेना चाहिए था, क्योंकि हर 3 महीने से आरएससीआईटी का जो एग्जाम है वो वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी ओपन जो है वो इसको प्रोवाइड करवाता है, तो वहां से आप लोगों को कर लेना चाहिए था। क्योंकि इसमें मुख्य बात ये होती है कि जब इसका विज्ञापन जारी होता है तो ये लोग क्या मांगते हैं, उसमें ये कहते हैं कि विज्ञापन जारी होने की अंतिम तिथि तक आप लोगों के पास जो है वो इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। अंतिम तिथि तक आप लोगों का रिजल्ट जारी होकर प्रमाण पत्र। अब कई अभ्यर्थियों के उस समय रिजल्ट तो जारी हो गया था, लेकिन प्रमाण पत्र वगैरह नहीं आए। उस समय उन्होंने जो लर्नर कोड इसके होते हैं वो यहाँ पर लगाए थे। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, जैसे मैं आप लोगों के साथ ये चीज साझा कर रहा हूँ। ये मेरा खुद का जो आरएससीआईटी का प्रमाण पत्र है वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर साझा कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के अच्छे से समझ में आ जाए। पहले शुरुआती जो विज्ञापन जारी होते थे उनमें जब फॉर्म फिल अपने करते थे, फॉर्म भरते समय, फॉर्म जब भरा जाता था उस समय वो क्या करते थे कि आपको ये लर्नर कोड जो यहाँ पर दिए हुए हैं ये वहां पर फिल कर देते थे, तब अपना फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाता था। अब इनका मानना है कि अंतिम तिथि तक, क्योंकि इस तिथि को देखते हैं यहाँ पर जो तिथि अंकित होती है कि जैसे ये जो जारी हुआ 8 अप्रैल 2013 में, जैसे मैंने ये आरएससीआईटी किया था उस समय, तो आपकी जो अंतिम तिथि जैसे अभी फॉर्म भरे जाएंगे, ये माने कि 15 मार्च जो है वो पटवार भर्ती की अंतिम तिथि रखी गई है। तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो जो जारी हुआ है वो 15 मार्च से पहले का होना चाहिए। कई अभ्यर्थी अभी आरएससीआईटी में एडमिशन लेंगे, अभी वो फॉर्म फिल कर रहे हैं। हालांकि फॉर्म फिल करते ही ये जो लर्नर कोड है, स्कॉलर कोड, ये अपने पास आ जाते हैं, लेकिन बोर्ड जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब करता है तो उसमें इन चीजों को वैलिड वो नहीं करता है। क्योंकि आपने पीटीआई भर्ती में भी ऐसा देखा होगा कि काफी अभ्यर्थी इसकी वजह से बाहर हुए थे। जूनियर अकाउंटेंट में भी कई बच्चों की इसमें प्रॉब्लम आई थी। सूचना सहायक का जो एग्जाम हुआ उसके वेरिफिकेशन के दस्तावेज सत्यापन में भी यहाँ पर बाधा उनके आई थी। तो आप लोग इसके आधार पर फॉर्म फिल तो कर सकते हैं अभी, लेकिन फॉर्म फिल हो जाएगा। फॉर्म में वो सिर्फ जो स्कॉलर नंबर है वो अपने को भरने पड़ते हैं, लेकिन कई बार वो प्रतिशत भी मांगता है कि कितने प्रतिशत यहाँ पर बने हैं। तो यहाँ पर प्रतिशत का आंकड़ा दिया हुआ होगा कहीं पे कि मैक्सिमम आप कितने हैं, कहीं रह गया हो तो मैं देख लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो प्रतिशत है 79% यहाँ पर बने हैं। तो वो कई बार ऐसा ऑप्शन भी डाल देते हैं कि अपने को प्रतिशत भी भरना पड़ता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो अभ्यर्थी अभी अपेयरिंग में चल रहे हैं
RACIT वो कर रहे हैं, जैसे पिछले महीने एडमिशन लिया है और जो भर्ती का विज्ञापन जारी होगा उसकी 20 या 25 महीने भर की जो डेट दी जाएगी उसमें उनका कंप्लीट नहीं होगा, तो उनके लिए आगे आने वाले समय में बाधा हो सकती है। ठीक है, ये अपनी इसके संदर्भ में बात रही। अब कई अभ्यर्थियों का मानना है कि सर पिछली बार जो CCC का एक सर्टिफिकेट होता है वो RACIT के समकक्ष होता है, वो RACIT के समकक्ष होता है, ये केंद्र के हिसाब से हो जाता है, ये अपने जो राज्य सरकार प्रोवाइड करवाती है। ये सर्टिफिकेट पीछे की भर्तियों में वैलिड हो गया था, पटवार भर्ती 2019 का जो नोटिफिकेशन आया उसमें अपने देखेंगे तो इसका हवाला कहीं दिया गया है। या फिर आपके पास जो ग्रेजुएशन है उसमें कोई सब्जेक्ट आपके पास कंप्यूटर का है तो वो चीज वैलिड हो सकती है। ये जो विज्ञप्ति जारी होगी वो कहते हैं कि स्नातक स्तर का जो आपने डिग्री की है उसमें आप अगर आपके पास कोई कंप्यूटर सब्जेक्ट है तब तो वैलिड हो सकता है, नहीं तो ये परेशानी यहाँ पर हो सकती है। हालांकि पीछे जूनियर अकाउंटेंट में भी इस सर्टिफिकेट पर बाधा उत्पन्न हुई थी। आपको मैं यही यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि जिन अभ्यर्थियों ने अभी रनिंग में चल रहा है अपेयरिंग में, क्या पता उनका जो डेट अभी आगे तक लंबी डेट इसकी रखी जाए पटवारी की तो उनका कंप्लीट हो जाए, तो हालांकि आपको इसका विशेष ध्यान यहाँ पर रखना है। उसके बाद में OTR के संबंध में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे जो OTR का सिस्टम होता है वो आप लोगों की बाधा इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपने जो CET का जो फॉर्म भरा उस समय आपने OTR सही से करवा लिया था और वही OTR यहाँ पर चल जाएगा। लेकिन कई अभ्यर्थियों ने CET का जो आवेदन लगाया था उसके OTR में प्रॉब्लम है और वो इसमें संशोधन चाहते हैं, तो वो पुनः अब फॉर्म फिल करें तो उसमें OTR जो है वो अपना सही से करवा लें। जैसे अपना आधार कार्ड वगैरह है तो वो डिजिटल आधार कार्ड के हिसाब से इन चीजों को करवा लीजिएगा। कई बार वहां CET में स्नातक स्तर में आप लोगों का किया हुआ है, देखिए CET स्नातक स्तर में और इसके OTR में बदलाव नहीं चलेगा, वहां कुछ अलग चीजें आपने मेंशन कर रखी हैं, एड्रेस वगैरह या पिता के नाम। कई बच्चों के पहले जो सर्टिफिकेट थे वो पिता के नाम से बने हुए थे, बाद में उन्होंने शादी हो गई तो हस्बैंड के नाम से बना लिए, तो दोनों में परिवर्तन यहाँ पर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि पहले से जो नाम, जैसे पहले पिता का नाम था डॉटर ऑफ लिखा हुआ था, अब वो वाइफ ऑफ लिखवाना चाहते हैं, तो इन चीजों को पहले आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा ताकि दस्तावेज सत्यापन के समय, अभी अपने कोई चीजें हल्के में लगती हैं क्योंकि बाद में दस्तावेज सत्यापन करवाते हैं तो उस समय ये चीजें बहुत ज्यादा अपने लिए प्रॉब्लम उत्पन्न कर देती हैं, फिर अपने वो जो शपथ पत्र वगैरह लिखवाते इधर उधर फिरते हैं। आओ एक बार इन चीजों को देख लेते हैं जो सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस भी बहुत बड़े रूप में इन चीजों में मायने रखता है। यहाँ देखिए 2019 का जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार देख लेते हैं कुछ चीजों को। यहाँ डिवाइड करके इन चीजों को बताया गया है कि कौन सा जो क्राइटेरिया है उसके कितने प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं। जनरल साइंस है, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ये सब मिला करके ये 25 है और क्वेश्चन की संख्या 38 है और ये टोटल जो 76 नंबर जो है उसके यहाँ पर है। उसके बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान का जो मैटर है उसकी संदर्भ में बात हो रही है। ये 30 क्वेश्चन है और 60 अंक के यहाँ पर हो सकते हैं। जनरल थोड़ा सा कट गया, हिंदी है तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 22 और 44 यहाँ पर नंबर के हो सकते हैं। कुल मिलाकर इस हिसाब से अपने बेसिक कंप्यूटर को भी आपको देखते जाना है। 10 है, ये 15 क्वेश्चन है और 30 टोटल 30 नंबर के हैं। इस हिसाब से जो 300 नंबर का सिस्टम है इसको डिवाइड किया गया है, तो इसमें आपको विशेष रूप से जो मेंटल एबिलिटी के जो प्रश्न है रीजनिंग के हैं तो इसको आपको देखना है अच्छे से, क्योंकि इसमें जो गणित के प्रश्न है वो भी थोड़े सम्मिलित कर दिए जाते हैं। पहले तो पटवारी में गणित का बहुत ही बड़ा एक योगदान होता था चयनित होने के लिए, फिलहाल इतना इसमें है नहीं। आगे चलते हैं और अगर आप विज्ञान के संदर्भ में बात करते हैं, विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व एवं दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार, पोषण, स्वास्थ्य एवं देखभाल, ये बेसिक से प्रश्न जो बनते हैं यहाँ से इन चीजों को आपको देखना है। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, ये जो टॉपिक है यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो अच्छे लेवल के प्रश्न यहाँ पर बोर्ड बना लेता है। एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली जो है पॉलिटिकल के जो टॉपिक है वो है। भारत के भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी परिवर्तन एवं उनके प्रभाव एवं समसामयिक जो घटनाएं हैं इसके संदर्भ में। यहाँ ज्योग्राफी के कुछ पार्ट दिए गए हैं, राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, राजस्थान के प्रशासनिक व्यवस्था एवं राज्यपाल, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी के यहाँ पर संयुक्त रूप से जो राजस्थान वाला पैटर्न है उसको दिया गया है। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल का टॉपिक भी है, राज्य विधानसभा भी है, उच्च न्यायालय भी है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, जिला प्रशासन है, राज्य मानवाधिकार आयोग है। ये मानवाधिकार आयोग जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मानवाधिकार आयोग से प्रश्न पूछ ही लेते हैं कि प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन रहे या इसमें कितने सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है, इस प्रकार के प्रश्न जो है वो यहाँ से बन जाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे जो हैं इनको भी आपको अच्छे से देखना है। लोक कलाएं हैं, चित्रकलाएं हैं, हस्तकलाएं हैं, ये राजस्थान के कल्चर के टॉपिक हैं। मेले, त्योहार, लोक संगीत सभी इसमें है। राजस्थान संस्कृति एवं विरासत, साहित्य सभी हैं। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व जो है वो है। हिंदी के मैटर को आप देखोगे तो वो सभी चीजें हैं, संधि विच्छेद है, संधि है, प्रत्यय और उपसर्ग है,
शब्द संरचना है, शब्दों के उपसर्ग एवं पृथक करना। समस्त सामसिक पद एवं रचना है। समस्त पद विग्रह करना, ये जो है वो है। पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, शब्द शुद्धि भी दी गई है, वाक्य शुद्धि भी दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पैटर्न इसका दिया हुआ है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। हिंदी के टॉपिक भी हैं, रीजनिंग के भी हैं, मैथ के कुछ प्रश्न यहाँ पर आएंगे और कुछ चीजें जो अपने राजस्थान के संदर्भ में है वो भी यहाँ पर रहने वाली है। अब आपके जो नोटिफिकेशन है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, जल्द ही जारी होगा। 2000 से ऊपर पद यहाँ पर रखे जाएंगे और ये आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है। जो अभ्यर्थी अभी स्नातक स्तर का सीईटी का एग्जाम क्लियर करके इसके लिए आवेदन करेंगे वो निश्चित रूप से यहाँ पर सफलता पाने वाले हैं, क्योंकि कई बच्चे एकदम टारगेट लेके चलते हैं कि अगली बार पटवार पार। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। और कई आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर मेरे को बता दीजिएगा उन सभी समस्याओं को। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी आपके मन में विचार हो कि सर ये चीजें किस प्रकार से होंगी, जो कमेंट मेरे को प्राप्त होंगे उन कमेंट का मैं जरूर रिप्लाई दूंगा आवश्यक रूप से। और उसके संदर्भ में संभव हुआ तो उस पूरे आपके जो कमेंट वगैरह हैं उनको देखने के बाद में एक सेशन और उपलब्ध करवाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।